चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। 6 तक हम देखे थे। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न संख्या 7 कहता है, देखिए आपके पास दिया हुआ है कोसेक थीटा बराबर 5/3 और आपको सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ये है प्रश्न आपका। अब इसमें कुछ नहीं है, अब आप आराम से बनाइए। देखिए करना क्या है, पहले आप सिंपल सा काम कीजिए, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। बना लिए? बना लिए। इसका नामकरण आप कर दीजिए, कोई भी ए बी और सी नामकरण कर दिए, जिसमें बी क्या है 90 डिग्री है। बी क्या है 90 डिग्री। अगर बी 90 डिग्री है तो क्या होगा इसका, ये सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा। हम इस कोण को थीटा मान लेते हैं। ठीक, ये कोण थीटा ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। चलिए अब आप आधा बात समझ गए यहाँ पर। अब सिर्फ एक बात बताइए हमको कि कोसेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। कोसेक थीटा, कोसेक साइन का उल्टा होता है। पीछे उलटने की जरूरत नहीं है, याद करना। ये बात 1000 दिन बताए हैं। पीछे उलट उलट के देखिएगा, कितना दिन देखेगा, एग्जाम हॉल में क्या देखेगा, वहां कॉपी रहेगा, पीछे उलटने की जरूरत ही नहीं है। चलिए खैर, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, और साइन थीटा के बारे में आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब। कर्ण को क्या लिखते हैं h, और लंब को लिखते हैं p। इसमें देखिए कर्ण क्या है AC, कर्ण को हम AC बोलेंगे ना। और लंब क्या है AB, AC बट्टा AB हमको चाहिए है। AC बट्टा AB हम मेरे पास है अभी। देखिए अगर ऊपर वाला कर्ण होता है तो यहां पर ऊपर में दिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या हुआ, कर्ण का मान है 5, कर्ण का मान है 5, और नीचे वाला अगर लंब होता है तो लंब का मान कितना हो गया 3, तो लंब का मान हो गया 3। अब इसमें देखिए पहला क्या है tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा का सूत्र याद करना है आपको। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो अभी आपके पास लंब है, कर्ण है, लेकिन आधार नहीं है, तो आधार आपको ज्ञात करना है ना। तो आधार का आधार के लिए कहां जाएंगे, पाइथागोरस बाबा के पास। किसके पास जाएंगे, तो देखिए हम लोग लिखते हैं यहां पर, तब तो या यहीं से लिखे तो एक सेटिंग होगा, कोई बात नहीं। पाइथागोरस प्रमेय से बताइए, पाइथागोरस बाबा क्या बोले थे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो हम सीधा लिखते हैं यहां पर, देखिए कर्ण क्या है AC, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर होगा ना। अब मान रख देते हैं, देखिए AC का मान है कितना 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। बताइए ये 5 पचे 25, 3 तिया 9, इधर माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, बराबर कितना BC स्क्वायर। तो BC बराबर करते 25 में से 9 गया तो 16, अब BC इसलिए हम बोल रहे हैं कि रूट इधर चला जाएगा ना, बराबर के स्क्वायर उधर थोड़ा स्टेप स्किप करते जा रहे हैं, क्योंकि इतना दिन से आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे होंगे। तो BC बराबर कितना हो गया 4, तो आधार कितना हो गया 4। अब आपको बोले थे हम पहले कि जो जो इसमें दिया हुआ है उस सब का एक मान का चार्ट तैयार कर लीजिए। देखिए पहले क्या दिया, tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है AB, आधार कितना है BC, तो BC, तो लंब का मान कितना 3, आधार का मान कितना 4। उसके बाद क्या है cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तब बताइए आधार कितना 4 और कर्ण कितना 5। अब अगला क्या है
साइन थीटा, है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना 3 और कर्ण कितना 5। अब हो गया, चार्ट तैयार है। अब सवाल आसान हो गया। अब हम लोग चलेंगे LHS पर। किस पर, LHS पर। देखिए फॉर्म लिख दीजिए, फॉर्म LHS। तो चलिए LHS में दिया क्या है, देखिए क्या दिया हुआ है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब इसका मान आप रख दीजिए, बताइए 1 माइनस 10 स्क्वायर तो 1 है ना, अब माइनस में 10 स्क्वायर, तो 10 का मान कितना है 3/4 का आप स्क्वायर कर दीजिए। अब बट्टे 1, अब प्लस में इस बार है, देखिए प्लस में है ना, अब प्लस और फिर 3/4 का स्क्वायर। आगे बढ़ाइए, बताइए ऊपर वाला तो 1 ही रहेगा, और ये 3 तिया बट्टे बड़का बट्टे 1 प्लस 3 तिया 4 चौक 16। फिर आगे बढ़ाइए, अब बताइए इसमें क्या होगा, ऊपर वाला का लघुत्तम 16, ऊपर वाला का लघुत्तम 16, अतः 1 से 16 बार में तो क्या हुआ ये 16, और इसके बच्चे में कुछ नहीं था 1 ना, तो 1 से 16 बार में 16, और ऊपर वाला 16 से 1 बार में तो नहीं का। अब बड़का बता दीजिए, फिर इसका लघुत्तम कत्ते 16, फिर कीजिए ये कितना 16 प्लस में 9। अब फिर आगे बढ़ाइए, 16 में से 9 गया तो 7/16, 16 9 25/16। बताइए सबसे नीचे वाला कूद के सबसे ऊपर चला जाता है, तो उस हिसाब से अगर ये क्या हो जाएगा 16/25, तो 16 से 16 खत्म, तो आपके पास क्या बचा 7/25। क्या बचा, ये है LHS का मान, और ये हो नहीं गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम RHS, फ्रॉम RHS। RHS में क्या क्या दिया है हुआ है, आप देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। सबका मान आप यहां पर भी रख दीजिए। कॉस का मान आपके पास 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन का मान 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। आगे बढ़ाइए, 4 चौक बटे माइनस 3 तिया बटे एलसीएम लीजिए कितना, तो 16 माइनस कितना हुआ 7 बटे, बताइए यहां भी 7/25, ये भी 7/25, दोनं 7/25 तो बराबर आ गया। तो हम यहां लिख देंगे LHS बराबर RHS। ये हो गया आपका 7 नंबर का प्रश्न का उत्तर। छापिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 8 नंबर का प्रश्न। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। देखिए प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण C समकोण है। देखिए तो पहले मैं चित्र ही बना देता हूं इसका, ठीक है। बताइए क्या बोला कि कोण C समकोण है ना, तो यहां पर इस बार हम C मान लिए, ठीक। ये है A और इसको मान लिए हैं B। अब चलिए कहता है कौन सी समकोण है। अच्छा प्रश्न संख्या देना भूल गए, 8 नंबर का ये प्रश्न है, और आपका मान दिया हुआ है कॉट B बराबर 1/√3। कॉट B बराबर 1/√3। आपको लाना है क्या, वो देखिए सिद्ध करना है कि क्या लाना है। देखिए कॉस A इंटू कॉस B बराबर साइन A इंटू साइन B, ये आपको लाना है। आपके पास एगो वैल्यू दिया हुआ है, इसी से सभी ज्ञात कीजिए आप, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप जानते हैं आपको पहला काम क्या बोले थे कि जिसका वैल्यू दिया हुआ हो आप इसके बारे में सोचिए पहले। तो देखिए यहां पर B है ना, क्या है कॉट B, माने थीटा किसको माना है B को, थीटा किसको माना B को, तो ये है क्या है, ये है थीटा। हम एगो वीडियो ऐसे ही फेसबुक पर अपलोड किए थे किसी किसी ग्रुप में, ऐसे ही त्रिभुज दे दिए थे। अब बोले थे कि एक बार थीटा को आप B को थीटा मानिए तब लंब कर्ण ज्ञात कीजिए आधार, और एक बार इसको थीटा मानिए तब लंब कर्ण, नहीं ज्ञात कर सकते हैं इसको। तो उस पर एक किसी का कमेंट आया कि आप नहीं ज्ञात कर सकते हैं, कम से कम एक भुजा ज्ञात, भुजा का एक मान रहेगा तभी ज्ञात कर सकते हैं। तो भुजा का एक मान रहेगा तब हम ज्ञात कर सकते हैं, वो क्या, भुजा का मान तब ज्ञात कर सकते हैं। हम तो सिर्फ भुजा न पूछ रहे हैं कि कौन सा भुजा लंब है, कौन सा भुजा कर्ण है और कौन सा भुजा
आधार है। तो ये तो आपको जो एंगल दिया है उसके हिसाब से आप निर्धारित कर सकते हैं। चलिए अब आप इस प्रश्न से इस बात को सीखते हैं। अगर थीटा को बी माना हुआ है तो कोण बी इसका थीटा होगा ना। अब आप ऐसा क्या कीजिए कि आप तो जानते हैं कि पहले 90 डिग्री के ठीक सामने वाले को हम लोग कर्ण कहते हैं, तो कर्ण के साथ कोई छेड़खानी नहीं होता है ना। आगे बढ़ेंगे, अगर इसको थीटा लिया तो आप ये भी जानते हैं कि थीटा के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और थीटा से सटे हुए भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तब मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे लंब क्या है तो एसी नहीं बोल सकते हैं, लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है, ये नहीं बता सकते हैं। खैर चलिए अब चलते हैं प्रश्न पर। कॉट बी, तो कॉट बी का सूत्र क्या होता है, देखिए आप कॉट के बारे में बताएं। कॉट टेन का उल्टा होता है ना। तो कॉट थीटा का टेन थीटा का क्या होता है, लंब बटे आधार। कॉट टेन का मान सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो इसका क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार को क्या लिखते हैं, बी और पी, है ना। तो बताइए इसमें आधार क्या है, बीसी। इसमें आधार क्या है, बीसी, और लंब क्या है, एसी। इसका मतलब आपको जो मान दिया हुआ है यहां पर, ये कॉट बी का मतलब क्या है, बीसी का मान 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, बीसी का मान 1 और एसी का मान कितना, एसी का मान √3। तो हम यहां लिख दें कि लंब है √3, आधार है 1। अब बताइए आपका जो ये कॉस है, ए या बी, अभी मैं एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कॉस और साइन। तो कॉस का भी सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। माने हर हालत में हमको कर्ण चाहिए ही चाहिए, है ना। तो कर्ण के लिए किससे मिलेंगे, पाइथागोरस बाबा से, पाइथागोरस प्रमेय से। बाबा बोले थे कि कर्ण बराबर क्या होता है, एसी। इसका कर्ण क्या है, देखिए ए बी, या मैं हिंदी में लिख देता हूं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या बोले थे, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बोले थे ना। तो बताइए आप इसमें कि कर्ण तो हमको ज्ञात ही करना है, तो कर्ण क्या है, ए बी। तो हम इसको ए बी लिख दें, ए बी का स्क्वायर, और लंब का वैल्यू दिया हुआ है √3, तो √3 का स्क्वायर, आधार का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर कर दें। बताइए ए बी का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट भाग जाता है। आप जानते हैं कि मार से भूत और स्क्वायर से रूट भागता है। तो बताइए 3 हो जाएगा पूरा पूरी, रूट भाग गया तो पूरा 3, और ये कितना 1। अब हम ए बी ज्ञात करेंगे, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 4, और इधर से स्क्वायर गया तो इस पर, तो ए बी का मान कितना, ए बी का मान 2, यानी कि इसका कर्ण कितना हो गया 2। अब आपको दूसरी बात हम बोले थे कि पहले जो जो दिया हुआ हो उसका चार्ट तैयार करेंगे, है ना। तो बताइए पहला क्या है, कॉस ए, है ना, कॉस ए। अच्छा ऐसा जिस में ए है ना उसको हम एक साथ लिखते हैं पहले, क्योंकि आसान हुआ समझने में। कॉस ए के बाद क्या है, साइन ए। उसके बाद क्या है, कॉस बी, है ना, और कॉस बी के बाद क्या है, साइन बी। ये चारों चीज का मान हमको चाहिए, है ना। चलिए, अरे तुम लोग कम से कम हाँ में हाँ मिला, ठीक है, तभी होगा। जानते हैं ना वो पंचायत सिनेमा में वो वेब सीरीज में भूषण और विनोद था, विनोद कम से कम हाँ में हाँ मिलाते रहता था। आप लोग भी हाँ में हाँ मिलाइए, नहीं समझते हैं तो। चलिए अब देखिए पहले यहां पर आपके सामने क्या लिखे हैं, कॉस ए। क्या लिखे हैं, कॉस ए, माने कौन कौन सा पकड़ा है, ए है थीटा। इस बार क्या है, ए है थीटा। तो ए कहां पर है, ये है ना। अब हमको बताइए ए थीटा है तो इसके सामने ये लंब होगा ना। अभी इसको मिटा दीजिए, अभी इस बात को भूल जाइए, वो पहले के लिए था, अब के लिए नहीं। अब ये लंब हो गया है, तो लंब ये हो गया, तो ये आधार न हो गया। सटे हुए भुजा को क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। अब आप सूत्र लगाइए, अगर कॉस ए है तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका कितना है, देखिए
√3 और कर्ण का मान कितना, कर्ण में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा यहीं से बताइए साइन ए का, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना 1, लंब कितना 1 और कर्ण कितना, ये बात आप लोग नहीं समझ पाए, इसका मतलब पहचानने में दिक्कत होता है। अरे हम क्या बोले थे जिस दिन बेसिक क्लास पढ़ा रहे थे कि केवल कर्ण फिक्स है, लंब और आधार थीटा के आधार पे बदलता रहेगा। ये थीटा रहेगा तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, और ये थीटा रहेगा तो इसके सामने का भुजा ये है तो ये लंब हो जाएगा। तो अभी एक न थीटा माने हैं, तो एक का थीटा माने हैं तो बदल न गया सब कुछ, समझे कि नहीं समझे। अब अभी चलिए, अब कॉस बी है, माने कॉस बी है तो बी को थीटा माना है ना, तो अब ये वाला बात फिर बदल गया, अब ये वाला बात फिर बदल गया। अब ये थीटा है, अब ये अगर थीटा है तो इसके सामने ये लंब है ना, ये इसका आधार, अब ये फिर बदल गया आधार। अब बताइए हमको कॉस बी, तो कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, इसका आधार कितना 1 और कर्ण कितना 2, और साइन बी तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना √3 और कर्ण कितना 2 है ना। ये आपका चार्ट बन गया। अब आप चलिए, जैसे आपको बोले थे फ्रॉम होता है, फ्रॉम नहीं बोलना तुम लोग भी, क्या है फ्रॉम LHS, क्या है देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी। अब मान रख दीजिए इसमें, कॉस ए का मान कितना है आपके पास, देखिए √3/2, और कॉस बी का मान कितना है 1/2, कितना होगा ये √3/4 होगा ना ये। अब इसको छोड़ दीजिए, अब हम लोग चलते हैं फ्रॉम RHS, फ्रॉम RHS पर चलिए। देखिए RHS में क्या है, साइन ए इंटू साइन बी। हमको बताइए साइन ए का मान कितना 1/2, साइन बी का मान कितना √3/2। आगे बढ़ाएंगे तो √3/4, ई भी √3/4, ई भी √3/4, दोनों बराबर आ गया। तब सिंपल सा लिख दीजिए LHS बराबर है किसके, RHS रूट। ये हो गया। इसमें आप सब कंफ्यूज क्या करते हैं थीटा को समझने में, फिर से बताएंगे, पहले आप इसको